बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा इसमें वो चैप्टर नंबर 6 जो है। इससे पहले बॉन्डिंग जो है उसके अबाउट थीरीज़ हैं, तो ये कुछ मॉडर्न थीरीज़ को जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहली थीरी जो इसमें है दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसी तरीके से हम इसमें डिस्कस करेंगे वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन है, एमओटी वगैरह, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सीएफटी और एलएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी है। दीज थ्योरीज आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हम नाम देंगे। तो हमारा जो कंसर्निंग टॉपिक है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको हम सिंपली नाम देते हैं वेस्पर थ्योरी। वी स्टैंड्स फॉर वैलेंस, एस शेल, ई इलेक्ट्रॉन, पी पेयर, आर रिपल्शन, वेस्पर थ्योरी। अगर हम इसके नेम को गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और वो इस अंदाज से रिपेल करेंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगी, वहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो 1940 के अंदर सिजविक और पोवेल दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने हमें ये बात बताई कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ये हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिफाइन करने में। इसी बात को जो है वो आगे बढ़ाया नीलहोल्म और गिल्स्पी ने 1957 में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक थ्योरी फार्मूलेट की और उस थ्योरी को नाम दिया गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये सारी थ्योरी जो है वो एक अजम्पशन पर चलती है, और वो बेसिक अजम्पशन जो है वो इसका क्या है पहले हम इसको देखेंगे। Valence shell electron pair repulsion theory assumes that each atom in a molecule will achieve a geometry of that minimize the repulsion between electrons in the valence shell of that atom. Suppose that हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है सिंपल लाइक बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। तो बेरिलियम एटम जो है वो इसके सेंटर में मौजूद है और Cl उसके साथ जो है जुड़े हुए एटम हैं, उनको हम बॉन्डेड एटम्स का नाम देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, ये एक दूसरे को रिपेल करते चले जाएंगे। इवन दैट एक वक्त ऐसा आएगा कि जब रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, वहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाएगा। पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो सबसे पहले जो है वो हम इसमें देखेंगे द एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और नॉन बॉन्डिंग पेयर। इसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। इसको हम यूँ भी इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट मीन हम इसमें जो है सिर्फ बॉन्ड पेयर को नहीं देखेंगे, लोन पेयर को हम इग्नोर नहीं करेंगे। लोन पेयर जो है वो भी इसके साथ ही यूज़ होंगे। लोन पेयर भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे। और जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर की, इलेक्ट्रॉन पेयर में दो होते हैं, एक वो जो कि बॉन्ड बना रहे होते हैं, दूसरे वो कि जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। नंबर 2, द इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड टू रिपेल ईच अदर सिंस दे एग्जिस्ट अराउंड द सेंट्रल एटम एंड द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये एक दूसरे को रिपेल करते चले जाएंगे। बॉन्ड पेयर्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे, जिनमें बॉन्ड पेयर भी शामिल हैं और लोन पेयर भी शामिल हैं। तो इस रिपल्शन की वजह से एटम जो है, एटम मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएंगे जहाँ पर ये स्टेबल हो जाएंगे, वहाँ पर एक फिक्स एंगल जो है वो बन जाएगा। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा। थर्ड वन,
इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राई टू टेक सच पोजीशन विच कैन मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम। यही बात अभी हमने जो है वो डिस्कस की है। नंबर 4, द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। इट मीन, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो लोन पेयर हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे बॉन्ड पेयर की निस्बत, क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो सिर्फ एक न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होगा और बॉन्ड पेयर जो है वो 2 न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होंगे। इस वजह से जो है वो लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस दैन बॉन्ड पेयर। मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ही की तरह ट्रीट करेंगे वेस्पर थ्योरी में, इस बात को ध्यान में रखना है। हालांकि डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा होगी। वेस्पर थ्योरी कहती है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आपने सिंगल बॉन्ड ही की तरह ट्रीट करना है, सिंगल बॉन्ड के तौर पर ही इनको लेना है। हालांकि ये बात इसकी ठीक नहीं है, ये हम इनके डीमेरिट्स में डिस्कस करेंगे। रिपल्सिव फोर्सेस जो होंगी, रिपल्शन ऑर्डर जो बनेगा, लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम होगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होगी। उसकी रीज़न ये है कि लोन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियाई के ज़रिए असर होंगे तो वो एक दूसरे को सबसे ज़्यादा रिपेल करेंगे। बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होंगे, वो सबसे कम रिपेल करेंगे। नेक्स्ट वन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल डिक्रीज द बॉन्ड एंगल। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे होंगे तो वो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेंगे। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। इनमें हम मॉलिक्यूल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं AB2 ABXEY की सूरत में, ABXEY। A सेंट्रल एटम होता है, उसमें B जो है वो बॉन्डेड एटम होते हैं। तो वेरी सिंपल जो है इसमें पहली टाइप इसकी है, इसको हम नाम देते हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स वेयर सेंट्रल एटम हैव नो 2 बॉन्ड पेयर, इसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे। लाइकवाइज अगर हम इसमें देखें कि A जो है ये हमारे पास सेंट्रल एटम है और ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये मौजूद है। इट मीन ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस अंदाज से कि इनमें रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी किस एंगल पे, 180 पे, और ये जो शेप है ये बन जाएगी लीनियर, जस्ट लाइक दिस। ए सेंट्रल एटम है और बी बॉन्डेड एटम। अब सेंट्रल एटम हमने वो ढूंढना है जिसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। उसके लिए आप मूव करेंगे ग्रुप नंबर 2 के अंदर। ग्रुप नंबर 2 में क्या मौजूद है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम मौजूद है। अगर हम यहाँ पर बेरिलियम को पुट कर दें तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये बॉन्डेड एटम हम क्लोरीन लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इनके साथ जो है वो शेयर करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इनके साथ शेयर करेगा तो फिर इनमें सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर है। तो बेरिलियम क्लोराइड कैसा होगा? लीनियर होगा और एंगल इसमें कितना होगा जी? 120 का होगा। अगर बेरिलियम क्लोराइड ऐसा है तो फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड भी ऐसा ही होगा। सेकंड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, इसी तरीके से जिंक क्लोराइड है या मर्क्यूरी क्लोराइड वगैरह। नेक्स्ट वन, AB3 टाइप मॉलिक्यूल। याद रखना है AB2 में एंगल 180 और शेप लीनियर। AB3 मॉलिक्यूल वेयर सेंट्रल एटम हैव 3 बॉन्ड पेयर, कि जिसमें सेंट्रल एटम के पास 3 अदद बॉन्ड पेयर मौजूद होंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये सेंट्रल एटम है A हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दूसरा है, तीसरा है। अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उसमें रिपल्शन मिनिमाइज हो रही है किस एंगल पे? 120। ये 3 कोनों वाला स्ट्रक्चर जो है ये बनेगा, इस वजह से हम इसको बोलेंगे ट्राइगोनल। और ये तीनों X और Y प्लेन के अंदर मौजूद है, जैसे लाइक इस तरफ, और आउट ऑफ प्लेन कोई भी मौजूद नहीं है, इस वजह से ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। AB3 टाइप मॉलिक्यूल अब जितने भी होंगे उनमें एंगल 120 और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। अब हमने सेंट्रल एटम जो है ना वो ढूंढा है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, ताकि वो 3 बॉन्ड बना सके। तो इसमें हम मूव करेंगे ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 में मौजूद है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम।
तो बोरोन फ्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, AlCl3 वगैरह। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये AB3 टाइप होंगे, एंगल इनमें 120 का होगा। उसके बाद इसमें मल्टीपल बॉन्डिंग वाले जो है वो भी शामिल होंगे। डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड के तौर पर ही ट्रीट करेंगे, लाइक SO3। तो सल्फ़र जो है वो दरमियान में आ जाएगा यहाँ पर, और 3 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो SO3 जो है वो भी ट्राइगोनल प्लेनर ही बनेगा और एंगल उसमें 120 का ही रहेगा। तो इसमें BF3 की एग्जांपल, यहाँ पर हम एल्यूमिनियम, यहाँ पर हम Cl3 3 Cl लगा दें तब भी ये ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा। नेक्स्ट वन AB3 की फर्दर टाइप है, इसको हम नाम देते हैं AB2E1 टाइप मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज़ 1 और मोर लोन पेयर। तो इसमें सिर्फ हम एक लोन पेयर की बात कर रहे हैं। तो लोन पेयर एक होगा, बॉन्ड पेयर इसके अंदर 2 होंगे, चूँकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें 3 होंगे। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होंगे जी, ये बैंड शेप मॉलिक्यूल होंगे। इसकी एग्जांपल SO2 है, O3 है, SnCl2 कर सकते हैं। सपोज दैट सेंट्रल एटम हम वो ढूंढें जिसके वैलेंस शेल में 1, 2, 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन हो। तो हम ग्रुप नंबर 4 में मूव करेंगे। ग्रुप नंबर 4 में हमें मिलता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनिक और लेड। तो स्टैनिक दरमियान में रख दें, वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 1 क्लोरीन यहाँ पर, 1 क्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा, तब भी ये बैंड शेप बन जाएगी, वी शेप मॉलिक्यूल। नंबर 2 SO2, सल्फर दरमियान में रखें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर, और सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरेंगे और इसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गई 120 से कम हो जाएगा। इस तरीके से O3 का इसमें मॉलिक्यूल जो है उसको भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। AB4 टाइप मॉलिक्यूल, AB4 टाइप मॉलिक्यूल जो है इनमें टेट्राहीड्रल शेप होगी। A जो है वो इसमें सेंट्रल एटम है, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये खुद को इस तरीके से रिपेल करेंगे, रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगी किस एंगल पे, 109.5 डिग्री, और जो शेप बन जाएगी वो बनेगी टेट्राहीड्रल। A सेंट्रल एटम है, उसके इर्द गिर्द जो है वो हमने वो एक ऐसा एटम ढूंढना है, सेंट्रल एटम, जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जो 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो हम मूव करेंगे ग्रुप नंबर 4 में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनिक, लेड वगैरह। लाइक CH4 दरमियान में कार्बन, यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन लगा दें, AB4 टाइप। कार्बन दरमियान में यहाँ पर हम 4 क्लोरीन लगा दें, CCl4, AB4 टाइप मॉलिक्यूल ये बन जाएंगे, CCl4 टाइप वगैरह। AB4 टाइप एग्जैक्ट एंगल 109.5 का होगा और टेट्राहीड्रल होगा। AB4 की फर्दर टाइप है जिसमें 1 लोन पेयर हो जबकि 3 जो है वो बॉन्ड पेयर मौजूद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसमें बनेगा ट्राइगोनल, 3 कोनों वाला स्ट्रक्चर बनेगा जस्ट लाइक दिस, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये पैरामिड बनाएगा इसके ऊपर, इस वजह से हम इसको ट्राइगोनल पैरामिड शेप भी बोलते हैं। इसमें एंगल जो होने चाहिए थे वो 109.5 के, लेकिन इसमें क्योंकि लोन पेयर आ रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होते हैं तो एंगल रिड्यूस हो जाता है इसमें। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं कि NH3 की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7, पहले शेल में 2, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 लोन पेयर इसके ऊपर जो है वो मौजूद होगा, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, NH3 जो है ये बन जाएगा इस तरीके से, और ये इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से एंगल इसका रिड्यूस होकर 107 हो जाएगा, और शेप इसमें ट्राइगोनल पैरामीटर शेप होगी। अब इसकी फर्दर टाइप है, लास्ट जो है उसको हम नाम देते हैं AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल। A सेंट्रल एटम है, B 2 बॉन्डेड एटम है, और 2 ही इसके ऊपर जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। सेंट्रल एटम हमने वो ढूंढा जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ग्रुप नंबर 6 में मूव करेंगे। ग्रुप नंबर 6 में मौजूद है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन की बात कर ली हमने, ये बॉन्डेड एटम की जगह पर हमने हाइड्रोजन को लगा दिया, तो 2 हाइड्रोजन लग गया, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल। शेप इसकी भी बेंट होगी, वी शेप मॉलिक्यूल, एंगल इसमें 104.5 को हो जाएगा,
और याद रहे कि इसमें रिपल्शन जो है वो लोन पेयर भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है। क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से एंगल जो है वो इसका 109 से कम होकर 107 से कम होकर जो है वो 104.5 का जो है वो पानी के अंदर हो जाएगा। इसको समराइज करते हैं पूरे टॉपिक को एक टेबल की सूरत में। लाइकवाइज दिस सेंट्रल एटम है, बॉन्डेड एटम इसके साथ 2 लगे होंगे, ये लीनियर शेप बनेगी, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे, तीनों बॉन्ड बना रहे होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनेगी जस्ट लाइक दिस। अगर लोन पेयर मौजूद नहीं है, अगर लोन पेयर मौजूद है तो फिर ये बेंट हो जाएगा, वी शेप मॉलिक्यूल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल शेप AB4 टाइप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा फिर ट्राइगोनल प्लेनर पैरामिडल, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे तो फिर ये बेंट शेप होगी, वी शेप मॉलिक्यूल। ट्राइगोनल बाई पैरामिडल शेप यानी कि इनको हम नाम देते हैं AB5 टाइप मॉलिक्यूल जो है वो ये हो जाएंगे। तो AB5 लाइक PCl5 है, तो ये वैसे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है, इसके अलावा हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ट्राइगोनल बाई पैरामिडल शेप बनेगी, एक लोन पेयर आ जाएगा इसमें, 100 हॉर्स 2 आ जाएंगे तो ये टी शेप, 3 आ जाएंगे तो ये लीनियर हो जाएगा। इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल AB6 विदाउट एनी लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल विद 1 लोन पेयर स्क्वायर पैरामिडल, विद 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर, 3 लोन पेयर टी शेप, और लीनियर विद 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स, जज़ाकल्लाह।